बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम FDE का पेपर जो EST इंग्लिश का हुआ है 29 सितंबर 2024 को उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन, हु बिलीव दैट पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस। करेक्ट आंसर है इसका द वर्ड्स वर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इडियम पुल समवन चेस्टनट आउट ऑफ द फायर, और इसका जो करेक्ट आंसर था वो था accomplishing a difficult job for someone else. Next question था idiom to be in a brown study, और इसका correct answer था to be deep in thought. Next question था for maintaining the discipline in the class, और इसका जो जवाब बनता था वो था teacher should try to make his teaching interesting. Next question था the type of study of the change in language over a span of time is called, और इसका जो करेक्ट आंसर था वो डायाक्रोनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन था डेरिवेट्स इन लिंग्विस्टिक आर, और इसका करेक्ट आंसर था वर्ड्स फ्रॉम बाय एडिंग एफेक्सेस। क्वेश्चन था यूनिवर्सल ग्रामर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, और इसको इंट्रोड्यूस किया था नॉम चॉम्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था इडियम्स से रिलेटेड टू टेक अ लीफ आउट ऑफ सम वन बुक मीन, और इसका जो जवाब था टू फॉलो समवन। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रोवर्ब से रिलेटेड द बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, इसका क्या मतलब है, और जवाब था इसका वर्किंग लेट इनटू द नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन था बूट लगिंग रेफर टू, और इसका आंसर था इलीगल अल्कोहल ट्रेड। क्वेश्चन था पैथेटिक फैलेसी, the attribution of a human emotions to inanimate object or nature was coined by, और जवाब इसका था जॉन रॉस्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन था जॉन मिल्टन स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन विच सिटी, और इसका जवाब था लंदन। क्वेश्चन था डिस्कोर्स एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ, और जवाब है था इसका द यूज ऑफ लैंग्वेज इन टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन था व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्लेटो एंड एरिस्टोटल, और जवाब था इसका द प्लेटो वाज एरिस्टोटल टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन था द स्टडी ऑफ द वे दैट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स आर ऑर्डर्ड इनटू फ्रेजेस क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस इज कॉल्ड, और जवाब है इसका सिंटैक्स। क्वेश्चन था द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज यूज, और जवाब है इसका प्रैग्मेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन द स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड इज नाउन एज, और जवाब है इसका मॉर्फोलॉजी। क्वेश्चन द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड हाउ टू यूज देम इज कॉल्ड, और इसको कहते हैं सेमांटिक्स। क्वेश्चन द रेनेसेंस इज आल्सो कॉल्ड द एज ऑफ, और जवाब है इसका एनलाइटमेंट। क्वेश्चन था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रेफर्स टू, और इसका जवाब था अ रूल वेयर द सब्जेक्ट एंड द वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर। क्वेश्चन था कीप योर फ्रेंड क्लोज एंड योर एनिमीज डिश, और जवाब था इसका क्लोजर। कीप योर फ्रेंड क्लोज एंड योर एनिमीज क्लोजर। क्वेश्चन था द फ्रेज पैथेटिक फैलेसी इज कॉइन्ड बाय, और जवाब था इसका जॉन रॉस्किन। Next question था the technique of the dramatic monologue is used by the Victorian poet, और जवाब था इसका Browning. Next question था the phrase twice a year is an example of which type of adverb, और जवाब था इसका adverb of frequency. Question था idiom से related to make a silk purse out of souvenir, और जवाब था इसका to make something valuable out of something useless. क्वेश्चन था idiom से related to give someone the mitten, और जवाब था इसका to reject the someone especially in the romantic context. क्वेश्चन था idiom से related to put one hand to plow, और जवाब था इसका to take a difficult task. क्वेश्चन था what is the meaning of the idiom the king's shilling, और जवाब था इसका the money given as the recruitment incentive for soldiers. क्वेश्चन था फर्दर ऑफ द मॉडर्न पोएट्री, और जवाब था इसका T.S. Eliot. नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टडी ऑफ द साउंड पैटर्न, और इसको फोनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द जॉबरी, और जवाब था इसका कंडक्ट ऑफ द पब्लिक बिजनेस फॉर अ प्राइवेट गेन।
क्वेश्चन द चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम टू फिश इन अ ट्रबल वाटर, और जवाब था इसका टू बेनिफिट फ्रॉम अदर पीपल ट्रबल। क्वेश्चन था द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अ टाइम इज रिटन बाय, और इसका जो ऑथर था वो स्टीफन हॉकिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन था ही सेड द हurrah, we have won the match, this can be changed into an indirect statement is, और इसका जो जवाब था he exclaimed with the joy that they had won the match। नेक्स्ट क्वेश्चन द एंटोनिम ऑफ एक्विसेंट इज, और जवाब था इसका डिफिएंट। क्वेश्चन द कॉन्ट्राबैंड मीन, और इसका जो मतलब है वो है बैंड गॉड्स। क्वेश्चन द एंटोनिम ऑफ क्विसेंट, और इसका जो एंटोनिम है वो एक्टिव है। क्वेश्चन था व्हाट इज द सिनोनिम फॉर द मॉडर्न, और जवाब था इसका सेंटिमेंटल। क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू द डिश द मोर यू डू समथिंग द बेटर यू और इट एट, और जवाब था इसका द लॉ ऑफ इफेक्ट। क्वेश्चन था टू मेंटेन इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट एंड क्लास अ टीचर शुड, और इसका जो आंसर था वो था आस्क अ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द सोब्रिगेट, और इसका जो आंसर है निकनेम। क्वेश्चन द एंटोनिम ऑफ जीस्ट, और इसका जवाब है डिस्टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिनोनिम से रिलेटेड स्यूरियस की सिनोनिम्स बताने थे, और इसका जवाब है फेक। नेक्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम से रिलेटेड था एग्जैसरबेट के क्या सिनोनिम है, और जवाब था इसका एग्रीवेट। क्वेश्चन इन टू माइंड मीन, और जवाब था इसका टू बी अनेबल टू डिसाइड अबाउट समथिंग। क्वेश्चन था व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड irascible, और जवाब था इसका determined। Question the appropriate synonym of the recalcitrant is, और जवाब था इसका refractory। Question the synonym से related sinew, और जवाब था इसका muscle। Question the synonym से related traduce के synonym क्या है, इसका जवाब है valid। Question which word mean the opposite of timorous, और जवाब है इसका बोल्ड। क्वेश्चन था द ऑपोजिट वर्ड प्रोडिगल, और जवाब था इसका थ्रिफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन था द एंटोनिम ऑफ द क्लैंडस्टाइन, और जवाब था इसका ओपन। सिनोनिम ऑफ द इक्वानिमिटी इज, और जवाब था इसका सेरेनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एस्ट्यूट, और जवाब था इसका श्रिव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सॉन्डरी, और जवाब था इसका सेवरल।